नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, इन सब टॉपिक पे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में रीडिंग्स मिल जाएगी। दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो वाले सेक्शन को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। हाउ टू हील योर सेल्फ, चाहे जो भी स्ट्रेस हो आपके सामने, जानना चाहते हैं किसी पर्सन के चले जाने का दर्द है, दुख है, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, मैरिज के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, स्पाउस के साथ में सिचुएशंस थोड़ी सी टेंशन वाली है, एंड यू वांट टू नो हाउ कैन आई हील माई सेल्फ, यू कैन फॉलो दिस रीडिंग। फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 of swords, 4 of pentacles, 3 of pentacles. So Capricorns, पहले तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो ये ओवर गिविंग नेचर है, आप सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपने अपने आप को निग्लेक्ट कर दिया, खुद का ध्यान नहीं रख पाए, खुद को समझ नहीं पाए, खुद की वैल्यू नहीं कर पाए, और आपका ये जो ओवर गिविंग नेचर है, सभी के लिए रेडी रहना, सभी को हेल्प करना, छोटे बड़ी समस्याओं में या जो भी सिचुएशंस हैं सभी के लिए सबका ध्यान रखना, लेकिन खुद को निग्लेक्ट कर देना, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आ गया है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। लोगों को उतनी ही एनर्जी दीजिए, लोगों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि बैलेंस हो सके। देखिए, मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि सबका ध्यान रखने में, सबको हेल्प करने में आपने अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं सबके लिए, फाइनेंशियली भी आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, और पैसा भी शायद आपने लोन पे दिया है, उधार दिया है, या पैसे में भी आपने लोगों की मदद जिस तरीके से की है वहाँ से आपको पैसा वापस रिटर्न भी नहीं आया है। कुछ लोगों की तरफ से तो आपको पैसा बिल्कुल भी मिला नहीं है, और शायद अब मिलेगा भी है कि नहीं मिलेगा, इस बात पे भी क्वेश्चंस हैं। और जब अगर आपने पैसा मांगा, ये चैनल्ड मैसेज है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है। सो अगर आपने पैसे की डिमांड की तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपको जज किया गया, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई कि आप मनी मैटर्स में मनी माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के आपने सोचते हैं ऐसे वैसे, तो आपके खिलाफ गलत बातें भी हुई हैं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें, गलत अफवाहें फैलाई हो आपके बारे में, ये वाली एनर्जी भी मुझे मिल रही है। इन शॉर्ट, सबके बारे में सोचना और ख़ुद को निग्लेक्ट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और आपकी ये एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दी होगी। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ये किया है, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। अब क्या करना है अपने आप को हील करने के लिए? ओवर गिविंग एनर्जीज़ को बंद करना है, अब अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी सबसे ज़्यादा वैल्यू करनी है, खुद के ऊपर फोकस होना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान होना चाहिए, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरफ आपको अपने ऊपर ध्यान रख कर के रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, लव के साथ में आपको अपने आप को हील करना है। लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब भी कोई वूंड आता है, जब भी कोई किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत होती है, जब भी किसी स्ट्रेस से निकलने की ज़रूरत होती है, तो सबसे पॉजिटिव अगर कोई बात होती है, सबसे पॉजिटिव अगर कोई चीज़ होती है तो वो है सेल्फ लव, या इन एनी वे एक अनकंडीशनल लव। तो अपने आप को प्यार की एनर्जी में डालिए, अपने आप को सपोर्ट करने की एनर्जी में डालिए, अपने आप को
प्रोत्साहन वाली एनर्जी के अंदर डालिए। ये जो कंफ्यूज्ड वाली एनर्जीज में आप हैं, डिसीजंस नहीं ले पाना या हिम्मत नहीं जुटा पाना या आगे नहीं बढ़ पाना, ये सारी जो आपकी एनर्जीज हैं, स्टक वाली जो एनर्जी है, इसको चेंज करके कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आइए, अप्रोचेबल एनर्जी के अंदर आइए। खुद को अप्रोच कीजिए, खुद के वुंड्स को समझने की कोशिश कीजिए, खुद को वो मौका दीजिए ताकि आप खुद अपने आप को हील कर सकें। स्टक हैं, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे दिमाग में, वो क्वेश्चंस के कभी कभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस मन में लेकर के चीज़ों को सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो आंसर्स हमारे पास आते हैं तो हम और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो जो हो गया उसको साइड में रख करके अब क्या करना है, हाउ टू हील योर सेल्फ, अपनी लाइफ की फिर से एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं विथ लव, विथ कॉन्फिडेंस। एक अप्रोचेबल आपका नेचर होना चाहिए, खुद को भी आपको अंडरस्टैंड करना है, खुद को भी मौका देना है। 2 दिन में 4 दिन में हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कितनी बार गिरते हैं फिर से खड़े होते हैं। तो नेवर गिविंग प्रोसेस है ये, आपको भी इस नेवर गिविंग प्रोसेस के अंदर ही आना होगा। और स्टक वाली एनर्जी है, अपने आप को अकेला कर लिया है, अपने आप को दूर कर लिया, अपनी अलग ज़िंदगी बना ली है, अपनी अलग दुनिया बना ली है, तो ये कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन या 6-8 महीना, साल भर, 2 साल, कितना चलेगा? कभी ना कभी तो आप पब्लिक के सामने जाएंगे, मीडिया के सामने, सॉरी मीडिया क्या, लोगों के सामने जाएंगे, आप आगे तो बढ़ेंगे ना कहीं ना कहीं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से बनाना है, बाहर से नहीं। फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत फिर से करनी है। बहुत सारी बातों को आप अब भी अपने दिल में, दिमाग में लेकर के बैठ गए हैं, वो बातें अब आपको कुछ हेल्प नहीं कर रही हैं। आप उन एनर्जीज को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि आप खुद उस एनर्जी को लेट गो नहीं करना चाह रहे, आप खुद उस एनर्जी को छोड़ नहीं रहे, जाने नहीं देना चाह रहे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे लिए सही है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट गो करना होगा आपको उस सैड, अपसेट वाली एनर्जी को, क्योंकि वो एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना, चेन से बंधे हुए हैं हम। फिर हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अब नहीं बढ़ पाए तो फिर कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे आगे। डिस्टेंस कीजिए उन लोगों से अपने आप को, जो लोग आपकी ना हेल्प कर रहे हैं, ना आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ना आपकी मदद कर रहे हैं, ना आपको समझ रहे हैं, ना आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उल्टा आपको टॉर्चर दे रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, और आप अपनी अच्छाई को अभी भी, अपनी अच्छाई से अभी भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों को, उस एनर्जी को आपको लेट गो करना होगा। उन लोगों को, वो स्ट्रेस को, वो एनर्जी को आपको जाने देना होगा, छोड़ना होगा। अपने ऊपर फिर से मेहनत करनी होगी, अपने आप को फिर से बनाना होगा, आपको फिर से एस्टैब्लिश करना होगा अपने आप को वापस मौके देने होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने फिर से अपने आप को मौका दिया तो फर्स्ट टाइम में ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है कि आप किसी रास्ते को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार चलें, आधे तक पहुँचे और फिर वापस से गिर जाए, या फिर नेक्स्ट टाइम आप 75% चले और फिर वापस आप गिर जाए या थक जाए, फिर आप 80% चले और फिर गिरे या थके। तो बेटर है कि अपने आप को स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली एनर्जी के अंदर लेकर के आइए। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, ये आपने सुना ही होगा, जाना ही है। सो अपने आप को, अपना थोड़ा सा माइंडसेट आपको चेंज करना होगा अपने प्रति। दूसरों के प्रति तो करना ही है, लेकिन खुद के प्रति अपने आप को पॉजिटिव तरीके से, और अपनी बुराई किसी से नहीं करनी है, अपने बारे में नेगेटिव किसी से नहीं कहना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टक वाली फीलिंग आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली अपनी लाइफ में करना क्या है। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है हमारे पास में, आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी के अंदर, आपको विश्वास के अंदर, क्योंकि हम सभी किस चीज़ की उम्मीद पर जिंदा हैं। सभी लोग एक फेथ पे, एक ट्रस्ट पे, एक पॉसिबिलिटी पे। हम सभी लोग, हम रोज़ अपना अलार्म सेट करते हैं सुबह उठने के लिए। किसको पता कि हम उठेंगे या नहीं, बट फिर भी हम करते हैं।
दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ अ चांस हम लोग रोज़ ले रहे हैं, एवरी सिंगल डे। तो अपने आप को उस फेथ पे, उस ट्रस्ट पे, अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने में और खुद से उतना प्यार करने में, खुद को उतना सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करने में, खुद के ऊपर उतना ट्रस्ट एंड विश्वास फिर से करने में। ठीक है, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ये हो गया, खुद की गलती है, दूसरे की गलती है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आंसर ढूंढने का कोई रीज़न ही नहीं है। अपने आप को और ज़्यादा सफरिंग या पेन देने का कोई रीज़न नहीं है। सो गिव योर सेल्फ वन मोर चांस एंड मेनी मेनी मोर चांसेस। यही मुझे समझ आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।